नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान सरकार का 5वां बजट पेश हुआ है अशोक गहलोत की सरकार 3.0 का। हमारे साथ फाइनेंस के मामलों के विशेषज्ञ और बजट के जानकार अनिल शेखावत जी हैं। शेखावत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम आज इस बजट पे बात करते हैं कि बजट में क्या खास है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मुकम्मल नहीं हो सकती मौजूदा परिस्थितियों के तहत। डिटेल थोड़ा सा आप हमें हमने बजट के बारे में पहले भी आपसे एक बार सेंटर बजट में बातचीत करी थी कि कोई भी बजट कोई भी सरकार खराब पेश नहीं करती। बहुत बढ़िया बजट है, आज का भी बजट बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पर 100% चुनावी बजट है जिसमें हर आदमी, हर वर्ग को, हर समुदाय को कुछ ना कुछ दिया गया है। इतना दिया ही नहीं, 3.5 घंटे वो बोले हैं और एक एक छोटी छोटी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। इस बजट में नया कोई टैक्स नहीं है, कोई रेवेन्यू का कोई साधन नहीं है और देना ही देना है। जबकि वो लोगों ने बात करी कि आप शायद अगले साल इलेक्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं 2028 की बात कर रहा हूँ, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा जी। मैं 2023 के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, 2028 की बात कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में इलेक्शन है और वो 156 का नारा लगा रहे हैं कि मेरी 156 सीटें आएंगी और वो शायद अपने नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को कह के भी आएंगे, मैं रिपीट करूंगा। तो रिपीटिशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सब चीजें हैं और उन वर्गों को उन्होंने छुआ है। उज्ज्वला जैसे सबसे बड़ा एक स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि उन्होंने एक गैस का सिलेंडर सबको दिया और उसकी दिक्कतें ये आई कि वो सिलेंडर भर नहीं पा रहा है, उसको उन्होंने आधी दाम पे, आज 500 रुपए में दे दिया और 76 लाख परिवार की देने की बात कर रहे हैं। वो 76 लाख परिवार उस उज्ज्वला के सिलेंडर से जो है कैटर होंगे, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बेस उन्होंने पकड़ा है। ऐसे ही उन्होंने 11 लाख किसानों पर 2000 यूनिट की बिजली फ्री कर दी जी, जो भी बहुत बड़ी एक चीज है। किसान वर्ग हमेशा कांग्रेस से का सपोर्टर रहा है और उसी हिसाब से घरेलू में जो 50 यूनिट थी जिसकी डिमांड होती थी कि 300 यूनिट देंगे, उसमें उन्होंने 100 यूनिट करी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो इन्होंने अपनी तरफ खींचा है। तो ऐसे करते हुए, इन चीजों को देते हुए ऐसा लग रहा है कि सब वर्ग को खुश किया गया है। आप इस बजट में कोई भी गलती नहीं निकाल पाओगे। आप ये नहीं कह पाओगे कि नहीं नहीं ये क्या दिया। घोषणाओं में गलती नहीं, घोषणाओं में कोई गलती नहीं, बजट का नहीं कह सकते। बजट का एक अलग चीज है, उसकी कैलकुलेशन अलग है, उसके स्टेटमेंट अलग बोलेंगे। तो मोटे तौर पे मेरे हिसाब से गलती आप निकाल नहीं पाएंगे। हर वर्ग कहेगा ये बहुत अच्छा है बजट, सब आदमियों को खुश करने वाला बजट है। ऐसा ही बजट उन्होंने 2013 में भी दिया था जी। जब आपको पता है कि उन्होंने साड़ी और कंबल बांटने की बातें की थी जी। जो बीपीएल बिल्कुल, और उसमें भी बड़ा हंगामा हुआ था और उन्होंने ये सोच लिया था और उन्होंने बजट भाषण में भी ये कहा था कि मैं फिर आ रहा हूँ 13 में, पर वो उनका दाव चला नहीं। ये वाला दाव उनका चलेगा कि नहीं चलेगा ये देखने वाली बात है। परंतु बजट बहुत अच्छा पेश किया गया और मुझे लगता है बजट पेश करना ही इनको आ रहा है, आजकल गवर्नेंस करनी इनको आ रही है। तो उस हिसाब से अगर बजट में गलती निकालने के लिए आप मेरे को कहोगे तो इन घोषणाओं में कोई गलती नहीं है। चूंकि आप आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, बजट को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। राजनीतिक बजट है, चुनावी बजट है, ये आपने हमें बता दिया, लेकिन इसमें पैसा कहाँ से आएगा, सीधा सा सवाल ये है। क्योंकि नया टैक्स लगाया नहीं है, जो इनकम है वो है। सेल टैक्स का ऑप्शन आपके पास नहीं बचा। नहीं, सेल टैक्स तो मोटे तौर पे जीएसटी एक ऐसी चीज है कि जीएसटी की जो रेट फिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जीएसटी काउंसिल ने कर दी वो एप्लीकेबल है। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपको तो शेयर आना है, वो लगना है। इसमें अभी आरबीआई ने अभी जून में, सितंबर में कुछ रिपोर्टें पेश करी, क्योंकि हर स्टेट है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन आरबीआई को सबमिट करता है। उसमें जो 10 स्टेट आइडेंटिफाई आरबीआई ने करा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कहीं पर भी चीजें शायद निकल के बहुत लेट आए। उसमें 10 स्टेट में सबसे जो खराब स्टेट है वो पंजाब है। उसके बाद की स्टेटों में राजस्थान का भी नंबर है। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो हमारी टोटल ग्रॉस स्टेट रेवेन्यू का जो रियलाइजेशन है उसका सर्टेन परसेंटेज आरबीआई कहती है इससे ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए जी। शायद इस बजट में सारे फिगर भी बाहर नहीं आए, पर 4.5 लाख करोड़ का लोन इस स्टेट पे चल रहा है। आरबीआई कहता है जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है जी, उसका 30% से ऊपर जैसे ही वो लोन जाएगा वो अलार्मिंग पोजीशन आ जाएगी जी। तो हमारी स्टेट की पोजीशन 30% को बहुत ज्यादा हो गई है, शायद 35 से भी ऊपर है। तो वो लोन इतना ले लिया है कि हर चीज जो है ना आप लोन से कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू एक लिमिटेड रेवेन्यू है।
दूसरा, आरबीआई ये कहती है कि जो इस ब्याज जो आपने ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी हम 14% पे चल रहे हैं जी। तो अंदर की स्थिति बड़ी पुलपुली और लुलपुली टाइप सी है, जो जिसको कह सकते हैं कि हम ऊपर का तो पहनावा हमारा सूट बूट तो बहुत अच्छा है और अंदर हम एक बीमार शरीर लेके चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बजट दिखता तो बहुत अच्छा है, अगर ये सरकार नहीं रही और दूसरी सरकार आई तो वो भुगतेगी, ये बीमारू श्रेणु की कैटेगरी में आ चुका है। जबकि आप आंकड़ों की बात करें, देखिए बजट क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बजट आंकड़ों से सेटिस्फाई, आंकड़ों का खेल है बजट। अभी निश्चित तौर पे हमारी स्टेट जो है जिसका जीडीपी है वो 11% चल रहा है, वो पूरे देश में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आंध्रा है। आंध्रा भी 10 वाली स्टेट में आरबीआई की जी, वो भी एक बीमारू स्टेट है, राजस्थान भी बीमारू स्टेट है, पर हमारी जीडीपी बहुत हाई है जी। तो हमारी स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी वीक है और आरबीआई की नजरों में अगर हमने ये चीजें कंट्रोल नहीं करी, कंट्रोल में यही है कि आप फ्री भी नहीं देंगे, आप बिजली दे रहे हैं फ्री, किसान को भी दे रहे हैं, डोमेस्टिक में भी दे रहे हैं जी, आप उज्ज्वला योजना में भी दे रहे हैं, सिलेंडर आप फ्री कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं और बहुत बड़ा सेक्टर को कवर कर रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल बर्डन आपके पास आएगा वो इतना हो जाएगा कि आप दूसरी चीजों को कुछ कर नहीं पाएंगे। और सबसे ज्यादा इस टाइम, अभी कल ही मैंने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ओपीएस स्कीम अच्छी नहीं है जी, इस देश के लिए अच्छी नहीं है, परंतु कांग्रेस को मौका मिल रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार उनकी सिर्फ ओपीएस स्कीम से बन गई जी। और आज ओपीएस स्कीम में उन्होंने गवर्नमेंट के अलावा जितने कॉर्पोरेशंस थे जी, बिल्कुल, जितनी बॉडी प्राइवेट थी, यूनिवर्सिटी आ गई एग्जैक्टली, तो हर चीज को कवर कर लिया। तो एक लाख जो परिवार है बिल्कुल है, उस एम्प्लॉइज का परिवार तो हो गया, बड़ा हो गया बिल्कुल, 1 लाख नए एम्प्लॉइज इसमें कवर हो जाएंगे, तो वो निश्चित तौर पे ताली बजाएंगे, वो इस सरकार की इस घोषणा से प्रसन्न होंगे। तो और वो प्रसन्न होने का मतलब यही है कि वोट देने की राजनीति है। तो ऐसी चीजों को देखते हुए घोषणाएं तो बहुत अच्छी हैं, पर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम इसको कैसे पूरा कर पाएंगे जी। तो पूरा करने वाली बात तो मुझे नहीं लगती, और हो सकता है आरबीआई अभी थोड़े दिनों बाद एक नई गाइडलाइंस में ऐसे कर दें जिनको में लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, पर उसमें आरोप प्रत्यारोप यही चलेंगे कि हम तो स्कीम दे रहे हैं और ये सरकार हमारे अड़ंगे लगा रही है। परंतु इसकी दूसरी स्थिति भी मैं बताता हूँ, अभी मैंने पढ़ा है जहाँ पे त्रिपुरा में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि हम 5 रुपए में 3 दिन में 3 मील्स हम फ्री देंगे, हम 2 सिलेंडर ये उज्ज्वला स्कीम वाले 2 हम देंगे, हम 50,000 एक लड़की के पैदा होने पर उसकी एफडीआर कराएंगे जी। तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको राज चाहिए, और राज के पेटे चुनाव इस बजट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक उसका एक रहता है, योगदान रहता है, और उसी चीज को भुनाने की कोशिश बड़ी चतुराई से अशोक गहलोत, जो अपने आप को जादूगर कहते हैं, निश्चित तौर पे बजट दिखने में बहुत अच्छा। सर, जो भाषण होते हैं, बजट के भाषण हो चाहे, और उनमें पुराणों से, वेदों से कई चीजें उद्धृत की जाती है। अशोक गहलोत ने आज तुलसीदास का एक कोट यूज किया जिसमें कहा जाता है कि सूरज तप के समुद्र से पानी लेता है और फिर उन इलाकों में बरसाता है। मतलब बजट में रेवेन्यू का कलेक्शन आप एक जगह से करें और उन जगह पे आप रेवेन्यू सबमिट करें जहां पे जरूरत है लोगों को, जैसे बादल खेतों में बरसते हैं समुद्र से उठ के। तो ये कहने को तो ठीक है, लेकिन दर्शन की बात मैं करूं, हमारे यहाँ पे एक दर्शन है चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन के प्रणेता कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण ले और घी पियो। तो मैं इसको मोटे मोटे तौर पे ऐसे ही समझ रहा हूं कि भाई लोन लेके आपको चलाना है। मतलब जो प्रावधान किए गए उसमें पैसा आने का क्या प्रावधान है कि सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? प्रदीप जी, 1999 में पहली बार अशोक गहलोत सरकार में आए थे जी, और भैरू सिंह शेखावत की सरकार गई थी। 47 से लेकर 99 52 साल में राजस्थान सरकार का लोन था सिर्फ 24,000 करोड़ जी। 52 साल में राजस्थान पे लोन था 24,000 करोड़ जी, और आज हो गया 2023, 24 साल में चले गए हम 4.5 लाख करोड़। ओहो, तो जो आप कह रहे हो 20 गुना हो गया। लोगों के दिमाग में ये चीजें आ गई हैं कि अपने तो लोन लो और घी पियो और मजे करो जी। तो सारी इकोनॉमिक्स बदल चुकी है। पहले लोन लेने में आदमी घबराता था, अब ये कहता है कि अगर डेवलपमेंट कैसे होगा ये सोचो ही मत जी।
लोन देने वाली एजेंसियां बहुत हैं, लोन लिए जाओ, करे जाओ और लोगों को बताया जाओ कि हम तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, ये जो गवर्नेंस है ये आपके वेलफेयर के लिए है। तो अब ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आप किसी भी स्टेट का बैलेंस शीट उठाओ, 2 लाख 4 लाख करोड़ बड़ी मामूली बात है। हर स्टेट जो है बिना लोन के चल नहीं पा रही है, क्योंकि उसके बिना उस राज्य की प्रगति नहीं हो पा रही है। चाहे वो आप स्कूल्स बनाएं, चाहे हॉस्पिटल बनाएं, चाहे आप कृषि से रिलेटेड कुछ चीज़ करें, चाहे पानी दें, कुछ भी कर लें। क्योंकि रेवेन्यू का ज़्यादातर कलेक्शन तो हम देख रहे हैं इस बजट में पूरा वेतन में जा रहा है, ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों के। तो डेवलपमेंट के लिए पैसा ये ज़्यादातर तो डिपेंडेंट है उस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। भाई ये अभी कह रहे हैं मैंने 4 साल से कोई नया कर ही नहीं लगाया। तो आप 4 साल से इस स्टेट को, इतने बड़े स्टेट को जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टेट है, उसको आप कैटर कर रहे हैं कैसे? नहीं, रेवेन्यू तो बढ़ ही नहीं रहा। जीएसटी बड़ी लिमिटेड चीजें हो गई। आपको एक शेयर आना है, आप तो कुछ लगा ही नहीं सकते। आप दारू पे लगा लेंगे, आप जो है इस पे परिवहन पे लगा लेंगे, पेट्रोल पे लगा लेंगे, तो कितना एक जनरेट कर लेंगे? आप ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स ये है कि घोषणाएं करो, शॉर्टफॉल आते ही लोन लो, चाहे आरबीआई दे चाहे बाहर की स्कीम ले। अब तो ये चीजें हो गई हैं कि स्क्रो अकाउंट खोलने लग गए। थोड़े दिनों में ये होगा कि प्राइवेट पार्टियां से लोन लेने लग जाएगी सरकार। तो बुरी स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। सिर्फ ये है कि हम कैसे ना कैसे राज्य में आ जाएं, क्योंकि स्टेट में जब से अलग पार्टी की जब सरकार होती है और सेंटर में अलग पार्टी की स्टार्ट होती है, तो दोनों का जो विरोध होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसमें आदमी ये नहीं सोचता कि मेरे को कौन क्या कह रहा है, सिर्फ ये है कि मैं कैसे दोबारा इस सत्ता पे काबिज हो जाऊं। तो मोटे तौर पे ये जो इलेक्शन है या जो बजट है, ये दोनों पर्यायवाची हो चुके हैं। इन दोनों का मतलब यही है कि कैसे न कैसे येन केन प्रकारेण हमारी सत्ता रहे और लोगों को खुश कैसे किया जाए, उसका फाइनेंशियल बर्डन क्या होगा, कैसी स्थिति में पहुंचेगा, ये अगला जान। तो ये हमारे साथ थे अनिल सिंह जी शेखावत, और आप वित्त और बजट के मामलों के खासे अच्छे जानकार हैं। आपने बताया कि लोन के ऊपर पूरी इकोनॉमी जा रही है और पार्टियों की बात नहीं है, आपका पैसा किस तरह से कहाँ जा रहा है ये देखने वाली बात है। बजट सत्र अब चालू होगा। अशोक गहलोत ने बजट के प्रावधान किए हैं। अब एक एक विभाग का बजट पेश होगा, अनुदान मांगों पे चर्चा होगी, वो सारी चीज़ें हम आपको लगातार दिखाएंगे थिंक 360 पे। तो आपसे अपील है कि हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।